एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है और इसमें कोलिजन भी इलास्टिक है। सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है, एक रॉड है ए बी, उसकी लेंथ है एल, मास है एम और वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने के लिए फ्री है। यानी जो आप देख रहे हो ये बेसिकली टॉप व्यू है। ये ऐसा नहीं कि रॉड ऊपर से गिर रही है अंडर ग्रेविटी, ऐसा नहीं है। ये जो व्यू है जो आप देख रहे हो वो टॉप व्यू है। एक रॉड रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वो आगे की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक, तो ये जो डायग्राम है वो बेसिकली टॉप व्यू है। इसको थोड़ा और मैं ढंग से बनाऊं तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो ताकि आपको और चीज़ें क्लियर रहेंगी। इस तरह से सिचुएशन है, वर्टिकल के साथ जो मिक्सिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। हम ऐसे मान सकते हैं एक रॉड है, ये जो है ये वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है और यहाँ पे कहीं एक हिंड्रेंस है जो इस एज को, इसके कॉर्नर के साथ इसका इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, और ये टॉप व्यू है, ये बात समझने वाली है। ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं ये पूरा जो सेटअप है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक, एम मास है, एल लेंथ है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोलिजन जो दिया है वो इलास्टिक है। ठीक है, द एंड बी ऑफ रॉड ए बी स्ट्राइक द एंड ऑफ द वॉल एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक इम्पैक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। और टकराने के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा टकराने के बाद की सिचुएशन, मैंने कहा कि चलो ये है, ये रॉड है आपकी और इसकी लीनियर वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाएगी और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और ये आपका कॉर्नर है जिससे इसका इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा इस तरह से। ठीक, टकराने के बाद सिचुएशन ये रहेगी कि मान लिया इसकी लीनियर वेलोसिटी मॉडिफाई होकर हो गई वी डैश और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, उसका नाम मैंने रख दिया ओमेगा डैश। ये ओमेगा डैश ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझिए। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो हम ई की इक्वेशन लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 है, तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, ई इज इक्वल टू 1। ई इज इक्वल टू 1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होगी इस पॉइंट पे, इस लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इस यहाँ पे हिटिंग हो रही है तो ये क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब ये रॉड सीधे जा रही है तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो v है, तो अप्रोच की वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू, वही होगी सेपरेशन की वेलोसिटी। तो सेपरेशन, इस लाइन के अलॉन्ग सेपरेशन कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ आ रहा है ओमेगा एल बाई टू वेलोसिटी से। अगर ये ओमेगा से घूम रही है रॉड, ओमेगा से रॉड इस तरह से घूम रही है तो ये पीछे की तरफ आ रहा है ओमेगा एल बाई टू से, और ये रॉड खुद जा रही है वी डैश से आगे, तो यही पॉइंट आगे की तरफ जा रहा होगा वी डैश वेलोसिटी से। तो सेपरेशन, नेट सेपरेशन कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, तो वो हो रहा है ओमेगा एल बाई टू माइनस वी डैश। ओमेगा डैश मैंने लिखा है तो आप यहाँ ओमेगा डैश ले सकते हो, ओमेगा डैश एल बाई टू माइनस वी डैश। तो ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओमेगा डैश एल बाई टू माइनस वी डैश। तो एक इक्वेशन तो आप इसमें बनाओगे इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग इम्पैक्ट हो रहा है, जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा है, उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों सेम होंगे, पहली इक्वेशन। ठीक, और दूसरी इक्वेशन ये सही है कि दूसरी इक्वेशन जो होगी वो जिस पॉइंट पे हिटिंग हो रही है उस पॉइंट के अबाउट आप, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, तो उस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसको नाम मैं ओ दे देता हूँ। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा क्योंकि फोर्स जो है वो उसी पॉइंट पे लगा होगा। ओ के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान के डील कर रहा हूँ। ठीक, तो जरा बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसमें ये रॉड चल तो सीधे रही है तो ये पॉइंट मास की तरह ट्रांसलेट कर रही है, जिसकी हिंज से डिस्टेंस एल बाई टू होगी, तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम वी इंटू एल बाई टू। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आया एम वी इंटू एल बाई टू। ठीक, फाइनल एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है और सेंटर ऑफ मास वी डैश से चल रहा है। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उसका तरीका ये होगा, पहले हम पूरा रॉड का निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे ओ के अबाउट। दैट्स द वे। ठीक, तो जरा सेटल करते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा आई ओमेगा, आई बनेगा इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा डैश। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव लिखा है मैंने। तो ये हो गया पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस सेंटर ऑफ मास का ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा, तो वो हो जाएगा एम, वेलोसिटी जो है वो वी डैश है और डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो वी डैश और डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू। और दोनों ही एंटी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव लिखे गए। ठीक, और हमें यहाँ से ओमेगा डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे सेट करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, एम एम और एम चला जाएगा। ठीक है, एक एल और एक एल चला जाएगा, टू से कैंसिल करेंगे टू टू, तो ये बचेगा 6। तो जो इक्वेशन यहाँ बच रही है वो बच रही है v इज इक्वल टू ओमेगा डैश एल बाई 6 प्लस वी डैश।
वी डैश की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, तो वी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा डैश एल बाई टू माइनस वी आ जाएगा इधर। तो वी डैश की वैल्यू अगर मैं डालूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा डैश एल बाई सिक्स, तो ये है प्लस क्या आएगा, तो ये आएगा ओमेगा डैश एल बाई टू माइनस वी इज इक्वल टू वी। वी इधर लाके ये टू वी हो जाएगा, और आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 4/6, 4/6 टाइम्स ओमेगा डैश एल। 2 से कैंसिल करेंगे इसको 2 टाइम्स, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो जो ओमेगा डैश आपका आ गया वो आपका आ गया 3v/l। तो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप में शायद किसी ने कुछ गड़बड़ सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। सो योर आंसर इज बी पार्ट, 3v/l। ठीक है, 3v/l।